नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे ज़ीरोधा एप्लीकेशन में अगर आप ट्रेड करते हो, वो भी डिलीवरी में, तो आपको तो बताया जाता है कि डिलीवरी फ्री है, लेकिन जब आप स्टेटमेंट देखते हो तो उसमें डीपी चार्जेस करके आपको फीस ली जाती है। तो ये क्या है और कैसे इसे चार्ज किया जाता है, इसके बारे में आज डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल पे अगर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसके लिए हमें जाना होगा गूगल के ऊपर, और गूगल के ऊपर हम यहाँ पे ज़ीरोधा ब्रोकरेज सर्च करेंगे और यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल फीस, ये जो वेबसाइट है इसको हम ओपन करेंगे। तो ये आपको रीडायरेक्ट करती है ज़ीरोधा के चार्जेस के ऊपर। अब बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि ज़ीरोधा तो बोल रहा है कि डिलीवरी तो फ्री है, लेकिन मुझे चार्ज कैसा लग गया, यहाँ पे मुझे टैक्स देना पड़ रहा है, ब्रोकरेज देना पड़ रहा है और एक्स्ट्रा पैसे मेरे कट हो रहे हैं, अकाउंट में कम पैसे आ रहे हैं मुझे जितना प्रॉफिट दिख रहा है। बहुत लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है या सवाल होता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, और ये तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ ब्रोकरेज कितना है ज़ीरोधा के अंदर। तो इसका भी लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, तो वो जाके आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि इक्विटी डिलीवरी ज़ीरो ब्रोकरेज। तो डीपी चार्जेस की जो बात होती है, तो हम यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस, यानी कि डीपी चार्जेस। यहाँ पे कितने हैं? 13.5 रुपये प्लस जीएसटी पर स्क्रिप्ट। यहाँ पे लिखा गया है पर स्क्रिप्ट। अब ये पर स्क्रिप्ट क्या होता है? मान लीजिएगा आपके पास एनटीपीसी के 100 शेयर है, उसके बाद आपके पास ऑयल इंडिया के 100 शेयर है, आपके पास बीपीसीएल के 100 शेयर है। तो क्वांटिटी के ऊपर आपको अभी ध्यान नहीं देना है, क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है। लेकिन फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा आप एनटीपीसी के 100 शेयर में से 50 शेयर बेच रहे हैं, ऑयल इंडिया के 50 शेयर बेच रहे हैं और बीपीसीएल के 50 शेयर जो है वो बेच रहे हैं। तो 50 क्वांटिटी तो आपके पास अभी भी है, लेकिन हर एक स्क्रिप्ट की, अब ये एनटीपीसी क्या हो गई? एक स्क्रिप्ट हो गई। हर एक स्क्रिप्ट की 50-50 क्वांटिटी आप बेच रहे हो, तो ये पर स्क्रिप्ट आपको 13.5 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज होगा। अब ये आपके ना टर्नओवर के ऊपर होता है, ना आपके क्वांटिटी के ऊपर होता है, ना एसटीटी के ऊपर होता है, ये होता है पर स्क्रिप्ट के ऊपर। पर स्क्रिप्ट का जो भी टर्नओवर होगा, चाहे आप एक यहाँ पे स्टॉक बेचे, 50 बेचे या 100 बेचे, एक दिन में अगर आप एनटीपीसी के 50 क्वांटिटी बेच देते हो और बस करते हो, फिर दूसरे दिन 50 क्वांटिटी बेचते हो, तो उस दिन आपको 13.5 रुपये अलग देने होंगे और दूसरे दिन अलग 13.5 रुपये देने होंगे, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट हो गया एनटीपीसी का और दूसरे दिन ट्रांजैक्शन 50 क्वांटिटी का कंप्लीट हो गया। तो आपने दो ट्रांजैक्शन किए अलग अलग दिन, तो आपको स्क्रिप्ट वाइज दिन के हिसाब से आपको जो है वो डीपी चार्जेस लगेंगे। आप कहोगे कि मैं पूरे महीने में 5 अलग अलग स्टॉक बेच चुका हूं। आपने एनटीपीसी बेचा, आपने बीपीसीएल बेचा, आपने एचपीसीएल बेचा, आपने ओआईएल बेचा, आपने ओएनजीसी बेचा। ये 5 स्टॉक जो है आपने पूरे महीने में बेच दिए हैं। तो 5 इंटू 13.5 प्लस जीएसटी आपको डीपी चार्जेस जो है वो देने पड़ेंगे। तो ये हर एक अलग अलग स्क्रिप्ट के ऊपर होता है। आप एक महीने में जितने भी स्टॉक डिलीवरी के बेचते हो, ये सिर्फ डिलीवरी में लगता है, इसका एफएनओ से कोई भी संबंध नहीं है। फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में डीपी चार्जेस नहीं होते हैं, सिर्फ डिलीवरी में आपको ये चार्जेस देने पड़ते हैं। तो अगर आप अलग अलग स्टॉक, अलग अलग कंपनी के स्टॉक बेचते हो, अलग अलग दिन बेचते हो, तो वो स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको डीपी चार्जेस देने पड़ेंगे। मान लीजिएगा आपने 5 अलग अलग बार टीसीएस के स्टॉक एक महीने में बेच दिए, तो आपको क्या होगा? फिर भी 13.5 रुपये इंटू 5 करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग दिन आपने टीसीएस के स्टॉक जो है वो बेचे हैं। तो ये बात हमेशा समझ लीजिए ठीक से कि आपके स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे डीपी चार्जेस देने होते हैं। अब ये डीपी चार्जेस जाते किनके पास है? आपके स्टॉक जो होते हैं वो सीडीएसएल में क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। जैसे बैंक में लॉकर होता है, वैसे सीडीएसएल
स्टॉक का लॉकर है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये CDSL को जाते हैं और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है वो जीरोधा उनको जाते हैं। तो मेजर पार्ट जो होता है वो CDSL को जाता है और छोटा पार्ट जो होता है वो जीरोधा को जाता है। तो ये हर एक ब्रोकर के जो है वो अलग अलग आपको दिखाई देंगे। जीरोधा के कितने हैं, 13.5 रुपये प्लस GST तो देना ही पड़ता है 18%। तो ये आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो तो आपको DP चार्जेस जो है अलग अलग स्टॉक की स्क्रिप्ट के हिसाब से देना पड़ेगा। इसका स्टेटमेंट अगर आप देखना चाहते हो तो आप मंथली स्टेटमेंट जो है डाउनलोड करते हो आपके जीरोधा के अकाउंट से, यानी कि कंसोल से। तो वहाँ पे आपको DP चार्जेस के पूरे डिटेल्स जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है कंट्रोल जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है, कंट्रोल नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है उसमें आपको DP चार्जेस के बारे में ना दिखाई दे, लेकिन मंथली स्टेटमेंट में दिखाई देता है पूरा जो डेटा है, आपने कौन से स्टॉक बेचे हैं, कितने बेचे हैं, कितना आपको चार्जेस लगा है, वो पूरी डिटेल आपको मंथली स्टेटमेंट में मिल जाती है। सो आई होप आपको DP चार्जेस के बारे में पूरी डिटेल जानकारी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और लोगों को भी पता चले कि DP चार्जेस क्या होते हैं। अभी भी आपको कोई डाउट है DP चार्जेस के लिए तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।